हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस मेडिकेयर। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले जो हर लड़की और महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर इसके बारे में बात करने से लोग शर्माते हैं, जो कि है वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज यानी सफेद पानी का गिरना क्या है, ये कब नॉर्मल है, कब इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, आइए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी न्यू वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। व्हाइट डिस्चार्ज, जिसे कि सफ़ेद पानी या फिर इसे ल्यूकोरिया भी कहा जाता है, ये एक कॉमन वजाइनल डिस्चार्ज है। ये बॉडी का एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो वजाइना को क्लीन और इन्फेक्शन फ्री रखता है। हर महिला अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अलग अलग फेज में व्हाइट डिस्चार्ज का एक्सपीरियंस करते हैं। ये ज़्यादातर हार्मोन्स चेंजेस की वजह से होता है और इसका टेक्सचर और क्वांटिटी फेज में अलग अलग हो सकता है। अब ये समझना जरूरी है कि व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल कब होता है और ये एबनॉर्मल कब होता है। फीमेल वजाइनल डिस्चार्ज, ये नॉर्मल डिस्चार्ज कब होते हैं, ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज कैसे होते हैं, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये नॉर्मल आपका डिस्चार्ज होता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऐसे होते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें, ये वजाइनल डिस्चार्ज कलर गाइड है, जैसे कि इसमें ये प्रेटी नॉर्मल, ये अगर नॉर्मल है तो क्लियर अगर आपका व्हाइट डिस्चार्ज है तो यूजुअली ये साइन होता है हेल्थी वजाइना का, आपके वजाइना को स्वस्थ रखता है। अगर ये मिल्की व्हाइट डिस्चार्ज है तो इचिंग, खुजली हो सकती है, आपको बर्निंग यानी आपको जलन हो सकती है, ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपका व्हाइट डिस्चार्ज मिल्की है। अगर आपका व्हाइट डिस्चार्ज येलो कलर का है तो ये थिक हो सकता है, ये काफ़ी स्मेल कर सकता है। अगर आपका व्हाइट डिस्चार्ज ग्रीन है तो ये बैक्टीरिया से हो सकता है, जो कि ये भी आपके लिए सही नहीं होता है। अगर ये ग्रे कलर का है, ग्रे कलर का व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये भी बैक्टीरियल वाइग्नोसिस होता है। अगर आपका व्हाइट डिस्चार्ज पिंक, रेड या ब्राउन कलर का है तो यूजुअली ये पीरियड से रिलेटेड होता है। ये किस टाइम पे होता है, जब आपका पीरियड होता है। पीरियड में अलग अलग फेज के व्हाइट डिस्चार्ज होते हैं, तो बेसिकली ये पीरियड्स में ही आपके होते हैं, ठीक है। जो कि पिंक और यूजुअली स्पॉटेड प्री पीरियड होता है। रेड जो होता है, रेड और ब्राउन जो होता है वो लेफ्ट ओवर मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल ब्लड ही होता है, बट आपको उस तरीके का दिखता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि वजाइनल डिस्चार्ज आपका किस तरीके से, कब इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, कब ये आपके लिए काफ़ी हेल्थी है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप पता करेंगे कि कब नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज है और कब ये एबनॉर्मल है। नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज में बेसिकली सबसे पहले इसमें जो ये सफ़ेद या ट्रांसपेरेंट है तो ये आपका नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज है। अगर आपका व्हाइट डिस्चार्ज थोड़ा स्टिकी या फिर वाटरी है तो ये भी आपका नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज है। अगर आपको कोई बदबू नहीं आती तो ये भी आपका नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज है। अगर यहाँ पे कोई ईचिंग या बर्निंग सेंसेशन नहीं होती तो ये भी आपका नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज है। नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज की बात करें तो नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आप काफ़ी आपके वजाइना को हेल्थ रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम एबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज की बात करें कि एबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो जैसे कि यहाँ पे येलो, ग्रीन या ग्रे कलर का हो तो ये एबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज है। अगर यहाँ पे फ्यूल स्मेल करे, अगर आप बदबू आए तो ये आपकी एबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज है। अगर ईचिंग या बर्निंग सेंसेशन के साथ हो तो ये आपके एबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज है। अगर आपका एबनॉर्मल डिस्चार्ज अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो और काफ़ी थके टाइप पे हो तो ये आपके एबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है तो हो सकता है ये किसी इन्फेक्शन का साइन हो सकता है, जैसे कि ईस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वैगिनोसिस हो सकता है, या फिर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STI हो सकता है। तो ये नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज के कुछ सिम्टम्स है। जैसे कि कॉज ऑफ एबनॉर्मल डिस्चार्ज, कॉजेस ऑफ एबनॉर्मल डिस्चार्ज की बात करें तो इसमें एबनॉर्मल डिस्चार्जेस में कौन कौन से कॉमन कॉजेस हैं, जैसे कि लाइक एग्जाम्पल पुअर हाइजीन, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होना, या फिर यहाँ पे सिंथेटिक अंडरवियर या फिर टाइट क्लोथिंग पहनना, या फिर यहाँ पे ईस्ट इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल वाइग्नोसिस होना, या फिर स्ट्रेस या अनहेल्थी डाइट, ये आपके एबनॉर्मल डिस्चार्ज के कुछ कॉमन कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज एबनॉर्मल है तो ये जरूरी है कि आप एक गायनी से कंसल्ट करें। डॉक्टर्स आपको प्रॉपर टेस्ट करके एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि एंटी फंगल या फिर एंटीबायोटिक, ओके। व्हाइट डिस्चार्ज अगर आपका नॉर्मल है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपका व्हाइट डिस्चार्ज एबनॉर्मल है तो आपको किस प्रिवेंशन की जरूरत है, यानी आपको किस रोकथाम की जरूरत है, आपको क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए। अगर इसके बारे में हम बात करें कि आपको कौन कौन से टिप्स को फॉलो करना चाहिए अपने रोकथाम के लिए, व्हाइट डिस्चार्ज आपको इससे ना हो, अगर आप इस टिप्स को जरूर फॉलो करें। फर्स्ट टिप्स की बात करें तो डेली हाइजीन का ध्यान रखें, वजाइना को क्लीन और ड्राई रखें। दूसरे हम अगर टिप्स की बात करें तो कॉटन अंडरवियर पहने और टाइट क्लोथ अवॉइड करें।
हर दिन आप 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। और चौथी अगर हम टिप्स की बात करें तो हर मंथ अपने इंटीमेट एरिया को सेल्फ चेक करें और हर बार वॉशरूम का यूज करने के बाद आप एरिया को जेंटली क्लीन करें। ओके, तो दोस्तों ये था एक डिटेल एक्सप्लेन वाइट डिस्चार्ज के बारे में। बहुत लोग इसे वाइट डिस्चार्ज, कुछ लोग इसे ल्यूकेरिया है, कुछ लोग इसे सफेद पानी है, कुछ लोग इसे यहाँ पे वजाइनल डिस्चार्ज भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जो भी आप जिस नाम से भी जानते हैं, अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप नॉर्मल डिस्चार्ज में है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप एबनॉर्मल डिस्चार्ज में हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे सर केस में डॉक्टर से कंसल्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरत है। अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर रखना जरूरी है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।